हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर, आपकी गाइड रजनी शर्मा आपके लिए ट्रांसलेशन में नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑलरेडी करा चुकी हूँ। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये भी करा चुकी हूँ। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। आज की टेंस की ट्रांसलेशन, मेनली ट्रांसलेशन की लास्ट क्लास है गाइस, तो मे बी ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी आपकी ट्रांसलेशन के लिए। तो कर लेते हैं शुरू आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन राधे ऑनलाइन एकेडमी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आज का टॉपिक रहेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ट्रांसलेट करते हैं इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी पहचान क्या रहेगी गाइस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान जो होती है वो होती है हमारी चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। मीन्स सेंटेंस के अंत में हिंदी का सेंटेंस होगा और उसके अंत में आपको ये वर्ड्स रिटन दिखाई देंगे। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, दिया होगा, दिए होंगे, दी होगी। ओके गाइज, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। तो इसके सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें भी वही 3 टाइप के सेंटेंसेस हमारे बनते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की आईडी देख लेते हैं गाइस कि सिंपल सेंटेंस की आईडी क्या होती है। आईडी में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसकी आपकी विल शैल रहेगी, उसके बाद आपका हैव और उसके बाद आपका V3 आएगा। V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यहाँ पर यूज़ करोगे और लास्ट में आपका गाइज ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके गाइज, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, ये ऑलरेडी हमारा डन है। तो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसका सिंपल सेंटेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस जो रहेगा वो आपका वो कैसे आएगा, वह दिल्ली जा चुका होगा। जैसे नॉर्मली हम बातचीत करते भी हैं, तो हमारी बातचीत के लिए या हमारी कन्वर्सेशन के लिए या कोई भी हमें सिंपली सेंटेंस ट्रांसलेट करना है उसके लिए हमारी क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी। तो वह दिल्ली जा चुका होगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। ही विल हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके बाद हैव गॉन V3 टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका होगा। आई होप कि आपको सिंपल सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। उसके बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की जो आईडी रहेगी गाइस, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, SUBJECT सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा विल शैल हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके बाद हैव और विल शैल के बीच में गाइस हमारा नोट का यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। जहाँ पे भी हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें हमारा विल शैल और हैव के बीच में नोट का यूज़ होगा गाइस। उसके बाद हमारा V3 और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से देख लेते हैं, वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा, वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, ही विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। लास्ट में इसका सेंटेंस रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं। आईडी क्या रहेगी गाइस, इसमें आईडी हमारी विल शैल को हम सबसे पहले लेकर आएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा हैव और उसके बाद V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क को हम लगा देंगे। ओके गाइस, तो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल रहेगा हमारा, क्या वह दिल्ली जा चुका होगा, क्या वह दिल्ली जा चुका होगा, तो विल ही हैव गॉन टू दिल्ली, विल ही हैव गॉन टू दिल्ली। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ होगा। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हिंदी पहचान रहेगी गाइज वो होगी हमारी, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। से रहा होगा, से रहे होंगे मीन्स मतलब से का मतलब यहाँ पे टाइम गिवन होगा, इसमें कोई ना कोई टाइम गिवन होता है गाइज। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और सेम एज इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहेगा।
लास्ट में जो इनके आइडेंटिफिकेशन वर्ड होते हैं वो इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपके गागेगी ही रहेंगे। मीन्स इसमें समय गिवन होता है और लास्ट की जो पहचान होती है वो गागेगी ही होती है। तो से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। इसमें हमारा सिंपल सेंटेंस क्या रहेगा गाइस? सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस मीन्स जो इसकी आईडी रहेगी सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट गिवन होगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल सेल होगी, उसके तुरंत बाद हमारा हैव बीन होगा, V1 प्लस ING मीन्स V4 होगा, सिंस फॉर टाइम के लिए होगा। अगर हमारा काउंटेबल होगा तो फॉर का यूज़ करेंगे और अनकाउंटेबल होगा तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद टाइम गिवन होगा, समय दिया होगा, उसके बाद हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं गाइज, इसका क्या रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस की जो आईडी रहेगी हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट विल सेल, हैव बीन और विल सेल के मिड में आप नोट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा V1 प्लस ING मीन्स V4 का यूज़ करेंगे, सिंस फॉर जो कि हमारा टाइम के लिए होता है, और उसके बाद हमारा टाइम और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे भी। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही होगी। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही होगी। She will not have been reading for 2 days। 4 का गाइस यहाँ पर क्यों यूज़ किया? क्योंकि 2 days 1 2 यहाँ पर काउंटेबल रहेगा। ओके गाइस, तो देख लेते हैं इसका आज का लास्ट सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो आईडी रहेगी गाइज वो रहेगी हमारी, सबसे पहले हम विल सेल मीन्स हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, V1 प्लस ING मीन्स V4, सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। एक एग्जाम्पल से इसे भी क्लियर कर लेते हैं गाइज। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे? क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे? तो विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और देख लेते हैं गाइस इसके एग्जाम्पल। लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे? तो अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सेंटेंस के मिड में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे कि देखिए इस सेंटेंस में हमारा कहाँ वर्ड आया हुआ है, तो उस वर्ड को इंग्लिश में हम एज इट इज़ सबसे पहले राइट कर लेंगे। तो कहाँ को हम सबसे पहले राइट कर लेंगे, कहाँ को इंग्लिश में हम वेयर बोलेंगे। तो लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे? तो वेयर विल द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। और ये टाइम आपका गाइज कभी आप बोलो 1 2 मतलब ये तो काउंटेबल हो गया। नो गाइज, ये आपका एक फ़िक्स टाइम है, और जब कहीं पर भी आपका फ़िक्स टाइम गिवन हो तो उससे पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी की कोई क्वेरीज है, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।